नमस्कार सभी किसान साथियों। मैं हूं आपका सहायक सचिन और आपका अपने YouTube चैनल एग्रोकेमिकल्स पर स्वागत है। किसान साथियों, आज हम आए हैं धान के खेत में और धान की फसल के दो महत्वपूर्ण कीटों पर चर्चा करेंगे। पत्ता लपेट सुंडी और तना छेदक सुंडी दोनों ही धान की फसल के लिए बहुत नुकसानदायक है, जिनके प्रकोप से खेत में पैदावार पर भारी नुकसान देखने को मिलता है। आज हम इन दोनों कीटों के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें हम कीटों के जीवन चक्र और फसल में लक्षण, सावधानी और समाधान पर बात करेंगे। पत्ता लपेट सुंडी, जिसको हम लीफ फोल्डर के नाम से जानते हैं, यह धान की फसल में पौध से लेकर बाली तक फसल में नुकसान करती हैं। धान की छोटी अवस्था में पत्ता लपेट के अटैक होने पर पौधा रिकवरी कर लेगा, लेकिन जब पौधा बाली की अवस्था में हो तो तब पत्ता लपेट का पैदावार पर काफी असर होता है। पत्ता लपेट सुंडी के वयस्क का रंग हल्का भूरा और पंखों में काले रंग की धारियां दिखाई देंगी। यह खेत में आमतौर पर शाम के समय दिखाई देती है, जो कि खेत में पत्ते के निचले भाग पर 10 से 12 अलग अलग जगह पर अंडे देती है, जो कि एक समान लाइन में होते हैं। 4 से 7 दिनों के बाद इनसे हल्के हरे भूरे रंग का लार्वा निकलेगा, जो कि हल्का पारदर्शी दिखाई देगा। सूंडी का साइज 15 से 20 तक का हो सकता है, जो कि पत्ते के ऊपरी सतह पर रहकर पत्ते को खाकर लपेटते हुए चलता है, जिससे पत्तों का क्लोरोफिल खत्म होगा और बाद में सफेद धब्बे दिखाई देंगे। किसान साथी पत्ता लपेट सुंडी को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न तरह के दानेदार कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किसान साथी स्प्रे के रूप में भी कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। किसान साथी दानेदार कीटनाशक फर्टेरा, केल्डान, वीरटाको इत्यादि का दानेदार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका उपयोग धान के 25 से 45 दिन के अंतराल में होना चाहिए। स्प्रे के रूप में किसान साथी फेम, कोराजन, मोर्टार, केल्डान 50 एसपी इत्यादि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिनकी डोज प्रति एकड़ के अनुसार वीडियो में दिखाई गई है। किसान साथी, अब हम तना छेदक, जिसको येलो स्टेम बोरर के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तना छेदक की समस्या खेत में एक गंभीर समस्या है, जो कि सीधे तौर पर धान की पैदावार को कम करता है। तना छेदक सुंडी का प्रकोप खेत में शुरू से लेकर आखिरी तक देखने को मिलेगा। तना छेदक सुंडी की मादा तितली पहले सफेद रंग की और बाद में पीले भूरे रंग की होती है, जिसके दोनों पंखों पर गोलाकार काले रंग के गहरे धब्बे दिखाई देंगे। यह तितली भी अक्सर सुबह शाम के समय खेत में घूमती हुई दिखाई देंगी। हर एक मादा तितली 170 से 200 अंडे अपने जीवन काल में 15 से 80 समूह में देती है। यह अंडे पत्ते के ऊपरी हिस्से में दिखाई देंगे, जो कि जाल जैसे संरचना से ढके होंगे। 6 से 9 दिनों के बाद इन अंडों से हल्के पीले रंग की सुंडी बाहर निकलेगी, जिसका अगला हिस्सा काले रंग का होगा। यह सुंडी जाल बनाकर जहां पर पानी का लेवल हो वहां से पौधे के तने में छेद करके पौधे में एंटर हो जाएगी, जिसके बाद वह पौधे का बीज का खोल खाते हुए ऊपर की ओर चलेगी। जब यह सुंडी तने को काटती है तो इसके लक्षण हमें 7 से 8 दिन के बाद गोब सूखने पर दिखाई देंगे। बाली निकलने के समय पर इसका प्रकोप ज्यादा मात्रा में देखने को मिल सकता है। गोब के समय पर तना काटने से इसमें सफेद रंग की बाली दिखाई देंगी, जिसमें कोई भी दाने नहीं बनते हैं, जिसको हम डेड हार्ट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार खेत में ज्यादा अटैक आने पर खेत में डेड हार्ट दिखाई देंगे, जो कि सीधे तौर पर हमारी फसल में पैदावार कम करते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए किसान साथी 30 से 60 दिन के बीच में विभिन्न तरह के दानेदार कीटनाशक जैसे कि फर्टेरा, केल्डान, वीरटाको, वाइब्रेंट, वाएगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथी फेम, कोराजन, मोर्टार, केल्डान 50 एसपी, एमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथी, इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।